ओम शांति। यस्य सुंदरम विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से आप सभी सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, होमवर्क तो पूरा होता ही रहेगा। बीच बीच में कुछ जो हम सभी बच्चों पर पुरुषार्थी जीवन में घटे हुए घटनाएं जो घटित होती हैं, वो बहुत दूर की घटना होती है। अभी वर्तमान समय होमवर्क तो है ही है हम बच्चों के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर विषय है। इस तरह के क्लास की ज़रूरत है जो हम बच्चों को होमवर्क मिल चुका है शक्तियों के द्वारा। तो ये तो पता है जो 10 धर्म की आत्माएं होती हैं, उनकी धारणा जो होती है, उनके जो फॉलोअर होते हैं, उनकी दुनिया उसी धारणा में खुश होती है। लेकिन अपना जो सनातन धर्म है, जो कभी विनाश नहीं होता है, सदा रहता है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ आता है और चला जाता है। वो मरता नहीं है, कोई मार नहीं सकता, वो अमर है। तो जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, कल्प कल्प में जो घटना घटित होता है उसमें सहयोगी बनती हैं। कारणीय अनेक संगठनों में कहिए या अनेक धारणाओं से प्रभावित हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, निराश हो गई हैं, उदास हो गई हैं, हताश हो गई हैं। हम सभी अनेक संगठनों में सेवा करते करते कमज़ोर हो गए थे, लेकिन भावना अच्छा था ना। नॉलेजफुल आत्मा अर्थात ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर बन स्नेह के बिना कोई आत्मा रह नहीं सकती है ना। सबको स्नेह चाहिए, पता है। सत्य प्रेम अपने आप से हर आत्मा प्यार करती है। सबसे पहले अपने शरीर से ही प्यार होता है और उसको सब लोग स्वार्थी कह देते हैं। होता ही है हर एक को, और होना भी चाहिए। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, भय। अच्छा है ये भय, सुंदर है, सुखदाई है। इसमें भाव देखिए कैसा है इस भय का। शरीर रूपी रथ कमज़ोर न हो जाए, कोई रोग न लग जाए, इसका भय इस शरीर रूपी रथ का सुरक्षा करवाता है, ध्यान दिलवाता है। हम ध्यान देते हैं, संयम में रहते हैं, तो अच्छी बात है कि नहीं है। ये भी एक प्रकार का भय है। अपने का खो जाने का भय हमें मर्यादा सिखाता है। जैसे कोई स्त्री है, पुरुष है, एक दूसरे के प्रति भय क्यों होता है? दूसरे के उसमें चली जाएगी तो हम उसका ध्यान देते हैं, उस भय से एक दूसरे का ख्याल रखवाता है, सम्मान करना सिखलाता है। पति को क्या होता है कि अगर पत्नी का ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे की तरफ हो जाएगी, तो इससे ध्यान देता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का भय है जो दूसरे का क्या करवा रहा है, ध्यान, मर्यादा सिखा रहा है, मर्यादित रह रहे हैं। तो भय तो ये भी है जो श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहा है।
एक दूसरे का हम ध्यान देते हैं। जो स्नेह स्वरूप आत्मा होती है, ओरिजिनल संस्कार होता है। बार बार जब आत्मा की बात आती है तो शांति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ये आत्मा के ये ओरिजिनल संस्कार हैं, उसकी पूंजी है। आत्मा अर्थात जो माँ के बच्चे हैं, अपने आत्मा को समझ मुझ बाप को याद करो। अपने आत्मा अर्थात माँ को पहले समझो, अलग करके यात्रा मत करो, अर्थात जीवन मत जियो। जो मास्टर मुक्तिदाता हैं, उनके पास स्नेह के सिवा कुछ रहता ही नहीं है, उस कोई और चीज नहीं है। और दुआ भी समझ लीजिए उसको। और हम सभी के पास क्या है वर्तमान समय, जिस व्यवस्था में, जिस अवस्था को लेके हम लोग बैठे हैं, वही है एक दुआ। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है। तो चाहे आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। क्या करे शक्ति, जो जड़ में बैठी हुई आत्माएं हैं तो क्या करें। ऐसे नहीं सोचो कि इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला नहीं। लेकिन फल एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सीजन का फल होता है, कोई सदाकाल का फल होता है। तो सीजन का फल सीजन पर ही देगा ना। तो आपने शुभ भावना का जो बीज डाला है, क्या कह सकती, अनेक संगठनों में जा कर के जो हम लोग सेवा किए हैं, तो हम लोगों का भावना तो श्रेष्ठ रहा ना। तो जो बीज डाला है, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में ही निकलेगा। तो वैसे भी देखो, जो खेती का काम करते हैं, तो जो सीजन पर चीज निकलने वाली होती है, तो ये नहीं सोचते कि 6 मास के बाद ये निकलेगा, इसलिए बीज डालो ही नहीं। तो आप भी बीज डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना का फल जो है वो अवश्य मिलेगा। शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना नहीं छोड़नी है। और ही सोचो कि ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ खाद का काम करेगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दें, नहीं ये तो लेवता हो गए। लेने की इच्छा नहीं रखो कि अच्छा बोलें, ये हमको अच्छा माने तब हम देंगे, तब हम सेवा करेंगे। नहीं, तो हम लोगों का वर्तमान समय में खुद ही देख लीजिए, फिर भी दिया जा रहा है, रहम का भाव है ना। तो इसी को कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ। इतने भरपूर हो ना। हाँ, आपके पास सब खजाने हैं। अच्छा, महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। क्या करे शक्ति, महाविनाश अर्थात महापरिवर्तन, उसके निमित्त आप हो। संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। तो जो परेशान हो, क्या कह रहे हैं, तो जो परेशान हैं वो समझते हैं कि प्रत्यक्षता का पर्दा जल्दी खुल जाए। लेकिन स्टेज पर आने वाले हीरो एक्टर संपन्न तैयार होने चाहिए ना, तब तो पर्दा खुलेगा कि आधे में खुल जाएगा।